पेश हुए आम बजट को पीएम नरेंद्र मोदी ने शानदार बताया और कई घोषणाओं का जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये आम बजट लोगों के लिए कई नए अवसर पैदा करेगा। ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ और संभावनाओं से यह बजट भरा हुआ है। पीएम मोदी ने इस बजट को गरीबों का कल्याण करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि हर गरीब को पक्का घर मिले, हर नल में जल आए, उनके पास शौचालय हो और गैस की व्यवस्था हो। इन सभी पर विशेष ध्यान देते हुए ये बजट बनाया गया है। साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया है। हिमालय के पूरे पट्टे पर भी जीवन आसान बनाने और वहां से पलायन रोकने को ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणाएं की गई हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट की तारीफ की। इसे अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मददगार करने वाला बताया। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से लाया गया यह बजट एक दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वित्त मंत्री को बधाई दी। जेपी नड्डा ने कहा कि ये आम लोगों का बजट है और इसमें सभी वर्गों पर ध्यान दिया गया है। पहाड़ी इलाके के लोगों को इस बजट से फायदा होगा। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। हालांकि बजट से कई उम्मीदें थी, लेकिन मिडिल क्लास परिवार को इस बजट से कुछ खास राहत नहीं मिली। कोरोना काल में पेश किया गया यह दूसरा बजट है जिस पर मिला जुला रेस्पॉन्स मिल रहा है। नई दिल्ली में आज बजट सत्र का दूसरा दिन रहा, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2022-23 वर्ष का बजट पेश किया। इस बजट को लेकर कई प्रक्रिया सामने आई, जिस पर पक्ष ने कहा कि काफी बेहतरीन है, वहीं विपक्ष ने कहा कि ये निराशाजनक है, क्योंकि गरीबों, किसानों और यूथ के लिए ये कुछ भी फायदेमंद नहीं है। बजट से आम आदमी फिर निराश हो गया। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, हालांकि दिव्यांगों को टैक्स में छूट दी गई है। वहीं कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान किया गया है। बजट 2022 में क्रिप्टो करेंसी को लीगल बना दिया है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर आपको 30% का टैक्स देना होगा। इसके अलावा जब आप डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर करेंगे तब आपको 1% TDS भी देना होगा। यानी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए ये काफ़ी बुरी खबर है। इस ऐलान के बाद लोग इस पर जमकर मीम शेयर करने लगे। ट्विटर पर 30% टॉप ट्रेंडिंग सर्च में आ गया है। कई लोग ट्वीट कर रहे हैं, घर बसने से पहले ही वो बर्बाद हो गए और लुट गए। वहीं बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि RBI 2022 में एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। हालांकि इस करेंसी पे आपको 30% टैक्स देना होगा, लेकिन इससे इकोनॉमी को बड़ा मुनाफा होगा। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार के इस बजट में कुछ भी नहीं है, ना ही किसानों के लिए इस बजट में कुछ है, तो वहीं इस बजट में युवाओं के लिए भी कुछ भी नहीं है। वहीं देश के वित्त मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता P. चिदंबरम ने आम बजट 2022 की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 25 वर्षों के लिए योजनाओं का खाका तैयार किया है। सरकार को क्या लगता है कि मौजूदा समय में किसी पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और जनता को अमृतकाल के उदय होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया जाए। ये भारत के लोगों, खासकर गरीबों और वंचितों का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। इसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के कई मुद्दों पर झूठे नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया है और कहा कि वे भारत के डूम्सडे मैन बनते जा रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग को फिर मिला कार्यवाहक अध्यक्ष। आयोग के सदस्य डॉक्टर जसवंत सिंह राठी ने संभाला पदभार। 37वें अध्यक्ष के पद पर हुए नियुक्त। राज्यपाल ने मंगलवार को आदेश जारी कर आयोग सदस्य डॉक्टर जसवंत सिंह राठी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। राठी गत अक्टूबर 2020 से RPSC में सदस्य हैं। पिछले शनिवार को कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ ने कार्यकाल पूरा होने पर अपना पद त्याग दिया था। इसके बाद से पद जो था वो रिक्त चल रहा था। पूर्व में RPSC के चेयरमैन डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव ने कार्यकाल पूरा होने पर पद त्यागा था और इसके बाद वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। करीब 2 माह तक राठौड़ इस पद पर रहे। खास बात यह रही कि राठी को 3 सदस्यों की वरिष्ठता लांघकर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में RPSC सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ राजकुमारी गुर्जर हैं, दूसरे नंबर पर रामूराम रायका हैं और तीसरे नंबर पर संगीता आर्य हैं।
अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में राठी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता यूपीएससी पैटर्न को आरपीएससी में लागू कराने की रहेगी, ताकि परीक्षा समय पर हो सके और परिणाम समय पर जारी हो सके और छात्रों का आरपीएससी के प्रति भी भरोसा बढ़ सके। वहीं राठी ने पहले आयोग में स्थित मंदिर पर किए दर्शन, लिया भगवान का आशीर्वाद, फिर संभाला पदभार। कहा कैलेंडर के मुताबिक ही होंगी परीक्षाएं। मॉडल गुनगुन उपाध्याय यदि आत्महत्या की कोशिश नहीं करती और जोधपुर की पुलिस तह तक पड़ताल नहीं करती तो कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट हनी ट्रैप के जो शिकार मामले का खुलासा नहीं होता। इस तरीके से जोधपुर की मॉडल ने आत्महत्या की कोशिश की, हालांकि अभी वो खतरे के भीतर बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने जब पड़ताल की, तह तक पड़ताल करने के बाद में जो सनसनीखेज मामला सामने आया उसमें हनी ट्रैप खुला है और कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट को फंसाने की साजिश थी। 2 लड़कियां वहां तक पहुंच भी गई, लेकिन मंत्री ने साफ कह दिया कि यह काम नहीं हो सकता। इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ जोधपुर की पुलिस ने किया है। नए पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई और ईस्ट के जो डीसीपी है भुवन भूषण के निर्देशन की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सबसे चौंकाने वाली बात आई है कि जो एक मुख्य सरगना अक्षय शर्मा सामने आया है, उसके पास में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कार्ड भी सामने मिला है। वो कभी प्रॉपर्टी डीलर बन जाता, कभी बैंक का अधिकारी बन जाता, कभी कुछ और बन करके लड़कियों को फांसने का काम करता था। गुनगुन भी शिकार हुई, परिवारजनों को बताया, लेकिन खुद में इतनी क्षमता नहीं थी, इसलिए आत्महत्या की कोशिश की, जान बच गई। जब पुलिस ने तह तक पड़ताल की तो अब कहीं ना कहीं ये तस्वीर सामने आई है। अभी जब जांच पड़ताल और गहराई तक होगी तो हो सकता है कि कुछ परतें और भी खुल जाए, क्या पता कोई हनी ट्रैप का शिकार हो भी गया हो। लेकिन कहने वाली बात होगी कि पुलिस पर आरोप तो कहीं लगाते हैं, सवाल कहीं खड़े करते हैं, लेकिन ऐसे मामले में जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, ये अपने आप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिले में एक बड़ी बात है। केंद्रीय बजट को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इस बजट को सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी बताते हुए जन जन की भावना का ध्यान रखने वाला बजट बताया। तो वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि सभी वर्ग निराश हैं, किसान, मजदूर, दलित, बेरोजगार ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि कोरोना के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा बजट आएगा जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आएगा, लेकिन सभी वर्ग निराश हुए हैं। उन्होंने खास तौर पर किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि एमएसपी को लेकर जो बात कही गई है उसकी भी कोई स्पष्ट बातें नहीं है, उससे क्या फ़ायदा होगा ये बताने में ये बजट कामयाब नहीं है। उनका कहना था ना महंगाई पर कंट्रोल होगा और ना ही ऐसी कोई योजना आई हैं जिन पर बात की जाए। तो वहीं गोविंद मेघवाल ने भी बजट को निराशाजनक बताया। इधर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद आज कोलायत और बज्जू क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहाँ पर उन्होंने उपखंड कार्यालयों का निरीक्षण किया, सीएचसी को लेकर भी उन्होंने जानकारी ली, सीएचसी का निरीक्षण किया, कुछ दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कोलायत सीएचसी की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकारी योजनाओं पर बेहतर काम हो, आम आदमी जो अधिकारियों तक पहुंचे उसको निराशा ना हो, ये जरूरी है। अधिकारी इस बात को समझें कि सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे।